दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को एसएफआई की स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब हम देखते हैं कि इन 50 सालों में हम लोगों ने क्या हासिल किया, और दूसरा सवाल जो आता है कि इन 50 सालों में कितने लोगों को प्रभावित किया इस संगठन ने, तो हम देखते हैं कि पता नहीं कितने लोग अमूमन हमें मिलते हैं कि हम भी फला जगह फला इकाई में एसएफआई का हिस्सा थे, और उसका हिस्सा बन के हमने ये किया, हमने वो किया। और वो अपने उस जो बीता जो कल है उसको याद करते हुए बहुत सी कहानियां हमको सुनाते हैं। जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं तब हमें बहुत अंदर से महसूस होता है कि सच में इस संगठन ने, इस परंपरा ने, इस गौरवशाली शिक्षा और संघर्ष की परंपरा ने कितना कुछ बदला है और कितने लोगों की जिंदगी बदली है। जब हम बात करते हैं कि जिंदगियों में किस तरह बदलाव शिक्षा और संघर्ष की इस गौरवशाली परंपरा ने हमारे किया है, हमें दुनिया देखने का एक नया और अद्भुत नजरिया, एक मानवतावादी सोच, एक बराबरी वाला समतामूलक समाज के निर्माण की सोच को कैसे हमारे अंदर पैदा किया और हमारे अंदर विकसित किया, कैसे एक बेहतर दुनिया, बेहतर समाज के सपने को हमारे अंदर देखने का नजरिया विकसित किया। ये जो चीज है, जो शायद बहुत सी जगह हम शायद कितना ही पढ़ लेते, कितना ही कुछ कर लेते, कितनी ही लाइब्रेरी की खाक छान लेते, लेकिन जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल अनुभव जो इस संगठन से हमें अर्जित हुए हैं, शायद वो हमें कहीं और ना मिल पाते। और यही कारण है कि वो जो तमाम लाखों लोग जिन्होंने इस पिछले 5 दशकों में इस संगठन के अंदर रहते हुए अलग अलग अनुभव अर्जित किए, उनसे जब भी हम मिलते हैं तो वो उनको याद करते हैं, उन अनुभवों को हमें सुनाते हैं। अगर हम अपनी भी बात करें, मेरे दौर की अगर मैं बात करूं, तो 1 दशक से ऊपर तक मैंने इस संगठन के अंदर काम किया है, काम करते हुए सीखा है, समझा है, और अपनी जिंदगी को, अपनी समझ को एक नई दिशा दी है। लगभग 2002-03 से लेके लगभग 2014-15 तक मैं इसमें काम करता रहा। और इस दौरान जितने अलग अलग चीजें घटित हुई, जितने अलग अलग आंदोलन हुए, हम बहुत बार सोचते हैं, मतलब आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उससे हासिल क्या होगा। लेकिन जब हम इन आंदोलनों को एक 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 रूप से देखते हैं, एक समान नजरिए से, एक न्यूट्रल नजरिए से देखते हैं, थोड़ा सा दूर खड़े होके, तब हमें समझ में आते हैं इनमें हमने क्या अर्जित किया, क्या इसके फायदे हैं। जब निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय में काम करते हुए हमने बहुत कुछ देखा, समझा, सीखा। और विश्वविद्यालय में काम करते हुए बहुत सी ऐसे आंदोलन थे जहां उस कैंपस के अंदर जो विद्यार्थियों के लिए जो समस्याएं थी, वो पीएचडी की फीस का सवाल हो, दूसरी फीसों का सवाल हो, हॉस्टल की सुविधाओं का सवाल हो, एग्जामिनेशन के पैटर्न को सुधारने का सवाल हो, वो सिर्फ कहने की बातें नहीं है। हमने हजारों बार देखा है कि वहां अलग अलग स्तर पे वो लड़ाइयां लड़ी गई, जीती गई, और उनके जो फायदे हैं वो हजारों स्टूडेंट्स को कई दशकों तक मिलते रहे। अगर आज कोई फीस बढ़ी और वो घटी, तो निरंतर 10-15 साल तक जो जो हम देखते आए हैं वो नहीं बढ़ी है। अगर वो उस वक्त बढ़ जाती तो शायद हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा से बाहर होना पड़ता। वो सुविधाएं जो हॉस्टल, लाइब्रेरी के अंदर उस वक्त ली गई, वो आज तक बरकरार है। इसी तरह का खाली छोटा मसला नहीं, हम बात करते हैं नीतिगत मसलों की भी, तो नीतिगत मसलों में भी बड़े बड़े बदलाव इस आंदोलन के जरिए लाए गए। जब आईटीआई का निजीकरण किया गया तो बड़ा एक आंदोलन एसएफआई के नेतृत्व में लड़ा गया। हरियाणा भर में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिलों में
वो आंदोलन लड़ा गया और उसी का परिणाम ये है कि आईटीआई का निजीकरण हम रोकने में सफल रहे और हजारों लोगों को, लाखों स्टूडेंट्स को उसका फायदा हुआ। आज भी आप देख सकते हैं। इसी तरह द पॉलिटेक्निक की, मतलब 1 साल 2 साल के अंदर हर साल विद्यार्थियों को यह नहीं पता था अगली जो शिक्षा होगी वो ट्राइमेस्टर होगी, सेमेस्टर होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव होगी, किस तरह की होगी। लगातार निरंतरता में उनका पेपर का एग्जामिनेशन पैटर्न बदला जा रहा था। उस वक्त एक बड़ा आंदोलन हमने पॉलिटेक्निक आंदोलन के अंदर खड़ा किया और उसी का परिणाम हुआ कि आज एक बेहतर सिस्टम वहां पे बन पाया। इसी तरह अगर आप दूसरी चीजों को देखें, जब जेबीटी का आंदोलन हुआ तो निश्चित तौर पे हमने कहा कि 2 साल से 3 साल आपने कर दिया है, इसे वापस लीजिए। लेकिन सरकार भी बहुत मानने को तैयार नहीं थी। हमने जब उस आंदोलन को चालू किया तो वो जो बैच था जिसका 3 की जगह भी 4 में पहुंच रहा था, उसको किसी भी सूरत में 3 साल के अंदर खत्म हो, ये हमने इंश्योर कराया। दूसरी बात, जब हमने कहा कि मतलब आंदोलन के दौरान हमारे दिमाग में कहीं नहीं थी ये बात कि ये भी हो सकता है, लेकिन जब हम अंदर गए और हमने नेगोशिएशन में हम बात कर रहे थे, तब हमने कहा कि आप किस तरह शिक्षा से बड़े हिस्से को, लड़कियों को शिक्षा से बाहर कर रहे हैं, उनकी ग्रेजुएशंस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जब ये 3 साल की और बीएड 2 साल की होंगी तो शिक्षा के बाद जो हरियाणा जैसी फ्यूडल सोसाइटी के अंदर जहां लड़कियों को जल्दी से जल्दी शादी करने की परंपरा है, वहां पे आप इनको कैसे पढ़ने दोगे। जब आप बीएड 2 साल की कर दोगे, जेबीटी 3 साल की कर दोगे, उसी का नतीजा है कि ये 4 साल की ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये कोर्स चालू हुए। ये सुझाव हमने ही दिया था वहां पे, हम लोगों ने, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल अंदर था उसी ने ये सुझाव दिया था और उसी को मानते हुए सरकार ने आगे से लागू किया। अब ये हमारे सामने है। तो हम देखते हैं किस तरह ये छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी नीतिगत बदलाव को लाती हैं और किस तरह ये आने वाली जनरेशन्स को फायदा पहुंचाती है, ये हमारे सामने है। और इस पूरी अगर हम इस पूरे लड़ाई को देखें, अलग अलग आंदोलनों को देखें, तो इनसे जो अर्जित किए हुए हमारी सफलताएं हैं वो ना सिर्फ उस दौर की फौरी राहत बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ी राहत के तौर पे होती है। और ये हमने अपने अनुभव से देखा और आज भी जो जो चीजें हमने उस वक्त लड़के हासिल की थी, ये हमसे पहले वाले जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हासिल की थी, वो हमारे लिए बची रही और जो हमने हासिल की वो हमसे अगली पीढ़ी के लिए बची रही। तो ये लड़ाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और इस महत्वपूर्ण लड़ाई में हम सब ने मिलके ये लड़े तो ये चीजें हासिल कर ली, और शायद हम ना बोलते तो शायद नतीजे कुछ और ही होते। तो ये जो परंपरा है, अब इस शिक्षा को बचाए रखने के लिए इस अपने दिमागों को खोल के विरोध करना और दुनिया को एक लॉजिकल ढंग से देखना, एक वैज्ञानिक चेतना अपने अंदर पैदा करना, वैज्ञानिक समझ के तहत इस दुनिया को देखना, इस दुनिया को देखने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर पैदा करना, ये संगठन पैदा करता है। इस संगठन की ही देन है कि हम तमाम चीजों को बहुत लॉजिकल ढंग से देख पाते हैं और बहुत तर्कसंगत तरीके से देखते हुए चीजों को, दुनिया को समझ पाते हैं, एक बेहतर नजरिए के साथ समझ पाते हैं। ये है। और इसके अलावा ये जो मैं आपको पहले कह रहा था कि इन संघर्षों और इस तर्कशील समझ के साथ मिलके जो समझ पैदा होती है वो ये शिक्षा और संघर्ष की परंपरा की देन है। और वो परंपरा ही इस समझ को पैदा कर रही थी और करती रहेगी। उम्मीद करते हैं एक बेहतर दुनिया के सपने के लिए, एक बेहतर माहौल के लिए, एक ऐसी दुनिया जहां सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, एक ऐसी दुनिया के सपने के लिए हम निरंतरता में लड़ते रहेंगे,
संघर्ष करते रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अभी स्वर्ण जयंती है, 50 साल हुए हैं, सैकड़ों साल तक लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।